नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है सर्वोदय अकादमी के YouTube चैनल पर। आज मित्रों 18 मई है और इस तारीख की ऐतिहासिकता को लेकर मैं एक मुद्दा आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा हूँ। आज से मित्रों ठीक 46 साल पहले, यानी कि मित्रों मैं बात करना चाह रहा हूँ आपसे 18 मई 1974 की। इस दिन भारत के द्वारा एक ऐसा साहसिक कदम उठाया गया जिसकी कल्पना इस संसार में किसी भी देश के द्वारा नहीं की गई थी। दुनिया पूरी हैरान थी, दुश्मन हमारे परेशान थे, लेकिन उस कंडीशन में भी भारत के द्वारा गंभीरता और सहनशीलता से यह सिद्ध कर दिया गया कि हम लोग हमारे सामने आंख उठाने वाले को बिल्कुल भी बख्शेंगे नहीं। हुआ क्या था तो सुनिएगा। राजस्थान में मित्रों एक जिला है जैसलमेर, और जैसलमेर में एक छोटा सा कस्बा है मित्रों पोखरण। वहां पर भारत सरकार के द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पहली बार सफल परमाणु परीक्षण किया गया था। जी हाँ मित्रों, भारत उस समय परमाणु परीक्षण करने वाला इस विश्व का छठा देश बना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हालांकि विश्व के कई सारे देशों ने इस बात को स्वीकार नहीं की थी, तब भारत सरकार के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में एक बार और परीक्षण किया गया था। यह जो परमाणु परीक्षण की कहानी है मित्रों, ये मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा हूं। आप लोग कुछ मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के हिसाब से भी, और इसको आप लोग नाभिकीय तकनीकी के जो टॉपिक है न्यूक्लियर टेक्निक वाला, उस संदर्भ में भी ध्यान में रख सकते हो। सुनिएगा हुआ क्या होगा। 1945 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा द्वारा एक मित्रों इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। 1945 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा द इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इस संस्थान के द्वारा नाभिकीय तकनीकी के क्षेत्र में प्रयास किए गए थे। हालांकि हम लोगों ने तब परमाणु परीक्षण के क्षेत्र में बिल्कुल भी सोचा भी नहीं था। और उसके बाद मैं आप लोगों को आगे ले जाना चाहूँ तो 1962 में हम पर आक्रमण किया चीन ने, और मित्रों हम लोगों ने वहाँ पे मुंह की खाई। भारत पराजित हुआ 1962 के युद्ध में, और इस 1962 के युद्ध के 2 साल बाद ही मित्रों चीन ने 2 परमाणु परीक्षण करके हमारी चिंताएं और बढ़ा दी। और यही वो समय होगा जब भारत को अब परमाणु परीक्षण करना एक अनिवार्य तत्व सा लगने लगा। और उस समय भारत के हम लोग कह सकते हैं कि वैज्ञानिकों के द्वारा, DRDO की टीम के द्वारा इस क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ किया गया। 2 बार भारत सरकार के द्वारा परमाणु परीक्षण किए गए हैं। उनकी कुछ तिथियां, कुछ फैक्चुअल बातें, कुछ कंसेप्ट मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। परमाणु परीक्षण दो बार हुए मित्रों, और दोनों बार मित्रों एक ही लोकेशन ली गई है। राजस्थान में जैसलमेर जिला, और जैसलमेर जिले में पोखरण। कई किताबें इसको पोखरण भी लिखती हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला जो मित्रों परमाणु परीक्षण हुआ वो आज से ठीक 46 साल पहले, यानी कि 18 मई 1974 को हुआ। और जो दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया मित्रों, वो इसके एग्जैक्ट 24 ईयर्स बाद, 24 वर्ष बाद। तिथि होगी मित्रों 11 मई
1998, और एक दिन छोड़ के जस्ट अगले दिन 13 मई को और परमाणु परीक्षण हुए। इस दिन मित्रों 3 परमाणु परीक्षण हुए और इस दिन मित्रों 2 परमाणु परीक्षण हुए। मैं कहना यूं चाह रहा हूं कि इन 3 दिनों के समय के अंदर हमारे द्वारा, भारत के द्वारा 5 परमाणु बमों का परीक्षण किया गया था। अब सुनिएगा, इस समय प्रधानमंत्री कौन? तो इंदिरा गांधी। और इस परमाणु परीक्षण के समय प्रधानमंत्री कौन है? सरकार किसकी? तो अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। जो ये दोनों परमाणु परीक्षण किए गए मित्रों, ये परमाणु परीक्षण इस विश्व की आंखों में खटकते थे, तो उस समय भारत की सभी गतिविधियों पर अमेरिका स्पेस सैटेलाइट के द्वारा मित्रों नजर रखी जाती थी। अमेरिका स्पेस सैटेलाइट की नजरें इतनी अधिक तीव्र थी कि यदि उस सैटेलाइट से, उस उपग्रह से इस धरती पर कोई व्यक्ति खड़ा है और उसके हाथ में जो वॉच पहनी हुई है, उस वॉच में टाइम क्या हुआ है मित्रों, यह बात भी वहां से स्पष्ट रूप से पिक्चर के माध्यम से दिखाई पड़ती थी। उस कंडीशन के अंदर तथा अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी थी मित्रों, जिसका नाम CIA है, इनकी नजरों को धोखा देकर पूर्ण रूप से ये दोनों गुप्त परीक्षण किए गए थे। जब तक कि भारत सरकार के द्वारा इनकी औपचारिक घोषणाएं नहीं की गई थी, तब तक इसके बारे में किसको भनक भी नहीं लगी थी। तो मैं कहना चाहूंगा आप लोगों को कि जो ये दूसरा वाला था, ये अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के द्वारा किया गया, और जो मित्रों ये पहला वाला था, ये इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा किया गया था। एक प्रश्न आप लोगों के और मस्तिष्क में आ रहा होगा कि एक बार यदि परमाणु परीक्षण कर दिया गया तो वापस परमाणु परीक्षण करने की क्या आवश्यकता पड़ी, क्यों किया? तो उसके संदर्भ में हम कहेंगे, ये जो परमाणु परीक्षण है, इससे पहले मित्रों 5 देश ऐसे थे जिन्होंने परमाणु शक्ति के रूप में अपना नाम दर्ज करवा दिया था। इस यूनाइटेड जो आपका नेशंस बना हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ बना हुआ है, इसकी जो मित्रों सिक्योरिटी काउंसिल है, इसकी जो सुरक्षा परिषद है, इस सुरक्षा परिषद के अंदर 5 देश हैं। इन 5 देशों के अलावा भारत मित्रों पहला देश ऐसा था जो इस यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर ना होते हुए भी उसने परमाणु परीक्षण किया हो। 6ठा देश मित्रों भारत बना जिसने इस लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाया। जब पहली बार परीक्षण किया गया था तो विश्व के कई सारे देशों ने और इस यूनाइटेड नेशंस की सुरक्षा परिषद ने भी इस बात को मानने से इनकार कर दिया था कि भारत ने ऐसा कुछ कार्य किया है। तब इसको और अधिक स्पष्ट रूप से करने के लिए, दिखाने के लिए ये दूसरी बार पूरी प्लानिंग की गई थी। ये दूसरा ऑपरेशन किया गया था। जो मित्रों ये पहला ऑपरेशन था, इसको जो कोड वर्ड में नाम दिया गया था, वो नाम था मित्रों बुद्ध मुस्कुराए या स्माइलिंग बुद्धा। ये नाम क्यों दिया गया? तो हम लोग यूं कह सकते हैं कि मित्रों जो भारत का परमाणु परीक्षण का जो पूरा का पूरा कार्यक्रम है, ये शांति पर आधारित है। शांति पर आधारित होने से क्या तात्पर्य हुआ? तो हम आगे होके किसी भी देश पर परमाणु हमला नहीं करेंगे, एक बात। दूसरा, जिस देश के पास यदि परमाणु शक्ति नहीं है, उस देश पर हम परमाणु अटैक नहीं करेंगे। ये शांति के रूप में, हमारी खुद की सुरक्षा के रूप में परमाणु हमारे पास शक्ति है। इस बात को लेकर के इसका जो एक टैग नाम था, इस ऑपरेशन का नाम था मित्रों, वो नाम था बुद्ध मुस्कुराए। बुद्ध मुस्कुराए, या ऐसे दूसरे शब्दों में मित्रों स्माइलिंग बुद्धा कह सकते हैं। स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा। और दूसरा जो ये प्रोग्राम है, इसका मित्रों नाम था शक्ति। शक्ति, ये इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन शक्ति, और इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा या ऑपरेशन बुद्ध मुस्कुराए। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक प्रश्न और मैं आप लोगों से यहाँ पे डील कर लूं कि यदि मित्रों भारत के परमाणु कार्यक्रम की बात की जाए तो एक प्रश्न मित्रों दबे पांव
चला आता है, अपने आप ही वो प्रश्न उठ जाता है। वो प्रश्न ये है कि जो ये परमाणु परीक्षण हुआ, इस परमाणु परीक्षण का जो श्रेय है मित्रों, वो किस प्रधानमंत्री के खाते में लिखा जाए? क्या अटल बिहारी वाजपेयी के हिस्से में ये परीक्षण करने का श्रेय जाए, या अटल बिहारी वाजपेयी से जो पहले के प्रधानमंत्री होंगे जिनका नाम है पीवी नरसिम्हा राव, उनके द्वारा किया जाए? तो हम कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी के बाद पीवी नरसिम्हा राव ने इस क्षेत्र में प्रयास जरूर किया, लेकिन इस प्रयास को मित्रों अंजाम तक पहुंचाने का जो श्रेय है मित्रों, वो हमारे प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को दिया जाएगा। इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। दो नाम मित्रों में और लेना चाहूंगा, उसको भी आप लोग सुनिएगा। एक नाम आता है मित्रों भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। एपीजे अब्दुल कलाम। और दूसरा नाम आता है मित्रों डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम का। राजगोपाल चिदम्बरम। ये दोनों कौन हैं और इनकी क्या भूमिका थी, तो उनको सुनिएगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मित्रों तत्कालीन समय में डीआरडीओ के हेड थे, प्रमुख थे। डीआरडीओ भारत का रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, जिसकी स्थापना मित्रों 1958 में हुई थी और इसका मुख्यालय मित्रों वर्तमान में नई दिल्ली में है। ठीक है, तो इस डीआरडीओ के जो तत्कालीन हेड थे वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, जिनके हाथों में इस पूरे कार्यक्रम की, इस पूरे ऑपरेशन की लगाम थी। और दूसरा नाम जो मित्रों मैंने लिया डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम, ये कौन है तो ये जानिएगा। एक ऑर्गेनाइजेशन है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इसकी स्थापना मित्रों 1954 में हुई है और इसका जो मुख्यालय है वो मित्रों मुंबई में है। इस डिपार्टमेंट के हेड हुआ करते थे डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम। इन दोनों व्यक्तियों का इस 1998 वाले 5 परीक्षणों के अंदर मित्रों मुख्य भूमिका रही थी। इनका योगदान है, अटल बिहारी वाजपेयी साहब का योगदान है। इनके 3 नामों का ऋणी है संपूर्ण भारत, जिनके प्रयासों से ही मित्रों हम लोग इस विश्व में 6ठी परमाणु शक्ति के रूप में अपना नाम दर्ज करा पाए थे। अब मित्रों हम लोग बात करेंगे इसी टॉपिक के संदर्भ में। एक तो है मित्रों सीटीबीटी, बहुत फेमस मुद्दा है जिसको लेकर के आरएस मेंस वगैरह में, यूपीएससी मेंस वगैरह में प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या है सीटीबीटी, उसको सुनिएगा। इसकी फुल फॉर्म आप लोग देख सकते हो, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी, हिंदी में आप लोग शब्द यूज ले सकते हो इसके लिए, व्यापक या समग्र, पूर्ण रूप से कह सकते हो व्यापक या समग्र परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। हुआ यूं, जो यूएनओ है मित्रों, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसकी जो महासभा है उसके द्वारा 10 सितंबर 1996 को यह प्रपोजल लाया गया था, ट्रीटी का प्रस्ताव लाया गया था। इस मित्रों संधि पर वर्तमान तक 184 देशों ने सिग्नेचर कर लिए हैं, 184 देशों ने सिग्नेचर कर लिए हैं और 8 देश वर्तमान में भी मित्रों ऐसे हैं जिसने अभी तक इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। वो 8 देश कौन कौन से हैं उनको एक बार देख लीजिएगा, फिर इस संधि के अंदर क्या है, और भारत भी इन 8 देशों में होगा। तो हम लोग ये भी एक मुद्दा डिस्कस करेंगे कि भारत इस सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा है, इसका प्रमुख 2-3 रीजन क्या है, उसको कई बार मेंस के एग्जाम में पूछ लिया जाता है, उसको सुनिएगा। 8 देश कौन कौन से हैं उसको सुनिएगा। एक तो मित्रों भारत, एक पाकिस्तान, एक चाइना या चीन, एक मित्रों यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका कह सकते हो। 4 तो मुख्य शक्तियां ये है। एक आप मित्रों कह सकते हो उत्तरी कोरिया, एक कह सकते हो मित्रों इजिप्ट। इस इजिप्ट को पहले मित्रों मिस्र देश के नाम से जानते थे, मिस्र है ना, तो मिस्र कह सकते हो, या
इजिप्ट कह सकते हो, दोनों एक ही बात है। और एक है ईरान और एक है मित्रों इजराइल। ये 8 देश हैं जिन्होंने मित्रों अभी तक इस सीटीबीटी पर, इस जो परमाणु परीक्षण की अप्रसार संधि है, प्रतिबंध लगाने की जो संधि है, इस पर अभी तक सिग्नेचर नहीं किए हैं। वापस देख लीजिएगा, भारत होगा, पाकिस्तान होगा, चीन होगा, यूएसए या अमेरिका होगा, इजिप्ट होगा, इजराइल होगा, ईरान होगा और उत्तरी कोरिया होगा। ये 8 देश हैं जिन्होंने अभी तक सिग्नेचर नहीं किए, हस्ताक्षर नहीं किए, और 184 देशों ने इस पर सिग्नेचर कर दिए हैं। यह संधि है क्यों, तो मित्रों आप लोग ध्यान रखना, इस ट्रीटी पर, इस संधि पर जो भी देश मित्रों सिग्नेचर करेगा, उस देश के द्वारा न तो परमाणु परीक्षण किया जाएगा और न इस न्यूक्लियर टेक्निक के रूप में किसी प्रकार के और बम या हथियार बनाए जाएंगे। ये दोनों रूप से पूर्ण प्रतिबंधित होगा जिन देशों के द्वारा उन पर क्या किया गया है मित्रों, सिग्नेचर किया गया है। तो भारत अब सीटीबीटी पर सिग्नेचर नहीं कर रहा है, तो उसके क्या रीजन हो सकते हैं, तो उसके संदर्भ में मित्रों हम लोग इनके कारणों पर बात करेंगे कि ऐसे मुख्य रीजन कौन कौन से हैं जिसके कारण भारत उस पर सिग्नेचर नहीं कर रहा है। तो मैं आप लोगों को ऑरली बता देना चाहता हूं कि जो पहला इसका रीजन है वो तो आप जानते ही है कि हमारे जो 2 पड़ोसी दुश्मन देश हैं वो इस संधि पर सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं। इस कारण हम भी सिग्नेचर नहीं करेंगे, या हम इन सुरक्षा कारणों के हिसाब से इस संधि पर सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पड़ोसियों ने इस पर सिग्नेचर नहीं किया। अब हो यूं, पड़ोसी सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं और हम सिग्नेचर करके अपने हाथ काट के दे दें कि हम ना तो परमाणु परीक्षण करेंगे और न परमाणु हथियार बनाएंगे, तो कल के दिन ये जो दुश्मन देश हैं ये हमारे ऊपर मित्रों क्या हो जाएंगे, हावी हो जाएंगे। तो एक तो सिक्योरिटी कारणों से बड़ा रीजन ये मान सकते हो कि हमारे पड़ोसियों ने सिग्नेचर नहीं किए, तो इस कारण हम भी सिग्नेचर नहीं करेंगे। दूसरा मित्रों इसका ये रीजन है भारत का सिग्नेचर नहीं करने का कि ये जो मित्रों संधि है ये सभी देशों पर एक जैसी लागू नहीं है। यदि यह संधि जितने भी इस विश्व के देश हैं मित्रों, उस सभी देशों पर यदि एक समान लागू हो तो उस कंडीशन में भी भारत उस पर राजी राजी हस्ताक्षर कर सकता है। मैं कहना यूं चाह रहा हूं कि जो विकसित और जो विकासशील देश हैं, इन दोनों देशों के लिए इस संधि में अलग अलग प्रावधान हैं, अलग अलग बातें हैं। तो मैं दूसरे शब्दों में ये कहना चाहता हूं कि अकॉर्डिंग टू इंडिया, भारत के अनुसार सीटीबीटी एक प्रकार का भेदभावपूर्ण संधि है। भेदभावपूर्ण संधि होने के कारण हम लोग इस पर डिस्कस, उस पर सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं। ये एक दूसरा इसका बड़ा कारण बता सकते हो। और एक मित्रों हम लोग ये बड़ा कारण बता सकते हैं कि इतने सारे जो देश अभी तक हैं ये इस संधि पर सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स भारत यदि सिग्नेचर करे और बाकी वाले सभी देश सिग्नेचर नहीं करे, और सिग्नेचर नहीं करने का मतलब कि उनको हथियार बनाने की अनुमति है, तो बाकी वालों को हथियार बनाने की अनुमति है, इसका मतलब शस्त्रीकरण है। भारत हमेशा मित्रों ध्यान रखना कि निशस्त्रीकरण की नीति पर फोकस करता है, निशस्त्रीकरण। और इस संधि के अंदर भारत सिग्नेचर करे और बाकी वाले सिग्नेचर नहीं करे, तो इस शब्द का जो मर्म है वो पूरा नहीं होगा। यानी इस संधि के द्वारा इस वाले शब्द की भावना को पूरा नहीं किया जा रहा है। ये मुख्य रीजन है भारत के द्वारा इस संधि पर सिग्नेचर नहीं करने के। अब इसके बाद अंत में मित्रों हम लोग बात कर लेते हैं एक और संधि की, जिसका नाम है एनपीटी, जिसका फुल फॉर्म हो गया ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। हिंदी में मित्रों इसे कहा जाता है परमाणु अप्रसार संधि। जानकारी इस बात की रखिएगा, जो स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड का मित्रों एक शहर है जिनेवा। इस जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासभा है उसके द्वारा यह संधि का प्रस्ताव रखा गया था, और जिसमें सिग्नेचर करने के लिए ये 3 वर्ष का समय दिया गया था। वापिस सुनिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ जो यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा, इसका जो एक अंग है महासभा, उसके द्वारा स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में 1965 से लगा के 1968 एक प्रस्ताव तैयार किया गया। इसका नाम था परमाणु अप्रसार संधि, और उस पर सिग्नेचर करने के लिए देशों को कहा गया। और
इस संधि को लागू किया गया मित्रों कब? तो 1970 में इस संधि को लागू किया गया था। मैं बात आप लोगों से यूं करना चाह रहा हूं कि इस संधि पर अभी वर्तमान में इजराइल के सिग्नेचर नहीं है, भारत के सिग्नेचर नहीं है, पाकिस्तान के सिग्नेचर नहीं है। उत्तर कोरिया मित्रों इस संधि में शामिल हुआ था, लेकिन उसने ऐसे कुछ कार्य किए जो इस प्रावधानों के अंदर शामिल नहीं थे, तो उस उत्तर कोरिया को वापस इस संधि से बेदखल किया गया था। तो मित्रों, भारत इस पर सिग्नेचर क्यों नहीं कर रहा है, उसके संदर्भ में एक इस संधि का प्रावधान है, उसको मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा हूं, उसको सुनिएगा। इस संधि के प्रावधानों में मित्रों एक महत्वपूर्ण और बड़ा प्रावधान यह है कि इस संधि के अनुसार केवल वही देश परमाणु शक्ति के रूप में शामिल किए जाएंगे, या केवल वही देश परमाणु शक्ति माने जाएंगे जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु परीक्षण किए हो। ध्यान देना मित्रों, 1 जनवरी 1967 से पहले यदि किसी देश ने परमाणु परीक्षण किया है तो उसे ही इस संधि के प्रावधानों के अनुसार परमाणु शक्ति के रूप में गिना जाता है। तो आपको जानकारी है कि हम लोगों ने इस डेट के बाद में किए हैं, पहला हमारा 1974 में हुआ था। तो इस संधि के अनुसार मित्रों भारत को जो परमाणु शक्तियों के देशों की लिस्ट है उसके अंदर शामिल नहीं किया जाता, इसलिए भारत इस संधि का विरोध करता है, इस संधि के अंदर शामिल नहीं हो रहा है और इस पर सिग्नेचर नहीं कर रहा है। ओवरऑल मित्रों मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहूं तो जैसे ही भारत ने इस परमाणु परीक्षण को अंजाम दिया था, उसके बाद हालांकि पूरे विश्व के अंदर खलबली तो मची थी, लेकिन हम लोगों का जो कद था, जो भारत का महाशक्तियों के रूप में जो कद था, वो इस विश्व के लेवल पर अवश्य बढ़ा है, जिसका नतीजा वर्तमान में आप लोग भारत अमेरिका संबंधों में भी, भारत रूस संबंधों में भी, भारत जर्मनी और भारत जापान संबंधों में भी देखते रहे हो। 1998 से लगाकर अभी वर्तमान इस 2020 तक 2020 तक भारत इस महाशक्तियों के रूप में गिना जाता है। तो उसके पीछे एक मेन वजह ये भी है, एक मुख्य कारण ये। अंत में एक बात करना चाहूँगा कि समूचा विश्व इस परमाणु बमों के बारे में कब जान पाया, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के कगार पर था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने ही वाला था, उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा जापान के 2 शहरों पर ये परमाणु बम गिराए गए थे। मैं नाम लेना चाहूँगा जापान के शहर हिरोशिमा का तथा नागासाकी का। हिरोशिमा पर बम गिराया गया मित्रों 6 अगस्त 1945 को, और नागासाकी पर बम गिराया गया उसके ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को। और इन दोनों शहरों को पूर्ण रूप से इन बमों ने विचलित कर दिया था, समाप्त कर दिया था। मैं यूं कहना चाहूं कि इन बमों का जो भयावह स्थिति कैसी होती है, तो इस बात से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस जगह पर बम गिराया जाए उसके 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर जो कुछ भी चीज है मित्रों वो भाप बन जाती है, और उसके आगे के 40 किलोमीटर के एरिया के अंदर पूरा का पूरा जो वस्तुएं हैं वो आग के हवाले हो जाती है। और लगभग हम यूं कह सकते हैं कि उसके आगे के 100 किलोमीटर के दायरे के अंदर जितनी भी जो इलेक्ट्रिसिटी की चीजें हैं वो स्वतः ही विस्फोटक हो जाती है इस परमाणु बमों के कारण। तो ऐसी भयानक चीजों को मित्रों केवल और केवल शांति के रूप में यूज लिया जाए समूचे विश्व का। मित्रों इसी में भलाई है, इसी में सभी की श्रेष्ठता है, और हम लोग भी इस वैश्विक मंच के माध्यम से संपूर्ण विश्व में ये संदेश देना चाहते हैं कि परमाणु शक्ति केवल और केवल शांति के क्षेत्र में यूज की जाए, केवल और केवल इसको पीस के क्षेत्र में यूज किया जाए, सुरक्षा के रूप में यूज किया जाए, इससे अधिक कहीं नहीं। थैंक यू वेरी मच। आभार आप सभी का।